दोस्तों नमस्कार, हिंदी वीडियो गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यूँ तो राजस्थान की पावन धरा पर कई महान योद्धाओं ने जन्म लिया, लेकिन महाराणा प्रताप उन चुनिंदा योद्धाओं में से एक हैं जिनकी वीरता, शौर्य और पराक्रम के किस्से सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम वीरता और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जीवत कुंवर या जेवंताबाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। बचपन से ही महाराणा प्रताप साहसी, वीर, स्वाभिमानी और स्वतंत्रता प्रिय थे। राजपूतों को इतिहास में सम्मानपूर्वक स्थान यदि मिला है तो उसका पूरा श्रेय महाराणा प्रताप को ही जाता है। महाराणा प्रताप का कद 7 फुट 5 इंच था और उनका वजन 110 किलो था। उनके सुरक्षा कवच का वजन 72 किलो और भाले का वजन 80 किलो था। कवच, भाला, ढाल और तलवार आदि चीज़ों को मिलाए तो 200 किलो से ज़्यादा वजन उठाकर महाराणा प्रताप युद्ध किया करते थे। आज भी महाराणा प्रताप के कवच, तलवार, भाला आदि वस्तुएं उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। उस समय दिल्ली में मुगल शासक अकबर का राज था। कई राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता कतई स्वीकार नहीं थी। इससे क्रोधित होकर अकबर ने मान सिंह और जहांगीर के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण किया और 18 जून 1576 को मुगलों और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मुगलों की सेना से युद्ध में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का पराक्रम अद्वितीय था। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच होने वाला सबसे भयानक युद्ध था, जो 80,000 मुगल सैनिक और 20,000 महाराणा प्रताप के सैनिकों के मध्य हुआ था। माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर की जीत हुई थी और ना ही महाराणा प्रताप की हार। महाराणा प्रताप की वीरता की बात हो रही हो और उनके घोड़े की चर्चा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की वीरता भी विश्व विख्यात है, जिसने 26 फीट गहरे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का घोड़ा घायल हो गया था और मृत्यु को प्राप्त हुआ था। आज भी हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर बना हुआ है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद का समय महाराणा प्रताप के लिए काफ़ी कठिनाइयों भरा रहा था। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने कई बार अकबर को मात दी थी। महाराणा प्रताप, महारानी और उनके बच्चे चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। उन्हें घास की रोटियां खाने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। मुगलों ने कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए और युद्ध भी किए, लेकिन प्रत्येक बार मुगलों को हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी हुई चोटों की वजह से 29 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप पंचतत्व में विलीन हो गए। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की आंखों से भी आंसू आ गए थे। इस दुनिया में सभी चीज़ खत्म हो जाने वाली है, लेकिन महान इंसान के गुण हमेशा जिंदा रहेंगे। प्रताप ने धन दौलत और राज को छोड़ दिया था, लेकिन अपना सिर कभी भी नहीं झुकाया। भारत की इस पावन भूमि को हजारों वीरों ने अपने रक्त से सींचा है। इसके बाद भी इतिहास की पुस्तकों में अकबर की महानता के किस्से पढ़ाए जाते हैं, जो कि महाराणा प्रताप जैसे सच्चे राष्ट्र नायकों के बलिदान के साथ नाइंसाफी हैं। भारत भूमि के इस वीर पुत्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी महानता के किस्से जन जन तक पहुंचाए जाएंगे। तो दोस्तों, आप भी इस पुण्य कार्य में अपना छोटा सा योगदान इस वीडियो को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर या किसी ग्रुप पर शेयर कर दे सकते हैं। धन्यवाद।